इतिहास चर्चा के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। कल से हम संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हैं। अबू धाबी की दूरी दुबई से लगभग 140 किलोमीटर है और इस 140 किलोमीटर की यात्रा में हमें कोई 1 से सवा घंटे का समय लगा। यह अबू धाबी जो है वो दुबई जितना भीड़ भाड़ वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अबू धाबी कोई ऐसे लैंड नहीं है। ये लगभग 200 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है जिनको मिलाकर और द्वीपों के बीच के समुंदर को पाट कर या उन पर पुलों से उनको जोड़कर इस अबू धाबी शहर का निर्माण हुआ है। काफ़ी शांत, काफ़ी समुंदर से घिरा हुआ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि जिस होटल में ट्रिप होटल में 12वीं मंजिल पे मैं रुका हूँ और यहाँ से समुंदर का दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है। कोशिश करूँगा कि वो दृश्य आपको दिख पाए। ये लेकिन इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि कैसे कुछ तो प्रकृति ने 200 द्वीपों का यह समूह था और इसको मनुष्य के हाथों ने इसको और खूबसूरत बना दिया है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है या मनुष्य की क्षमताओं में मेरा विश्वास मध्य पूर्व की इस यात्रा में बहुत बढ़ गया है। दुबई में ऐसे बहुत सारे मिरेकल हमने देखे जो कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पना को यथार्थ में मनुष्य ने बदला है और मनुष्य की असीम क्षमताओं का प्रमाण मुझे इन 2 शहरों में मिल रहा है कि किस तरह से रेगिस्तान को आदमी के दिमाग और आदमी के हुनर ने और आदमी के द्वारा के श्रम से पैदा हुए धन ने कैसे रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया है। आप जिन फूलों की कल्पना हम हिमालय में नहीं कर सकते, हिमालय के सुंदर वादियों में नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा फूल दुबई के मिरेकल गार्डन में हमने देखे और किस तरह से सजा रखा है। तो दुबई में कुछ भी संभव है। ऐसा लगता है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और हम यहाँ पीछे भी देखेंगे तो आपको समुद्र दिख रहा है और समुद्र के ठीक पीछे आपको रेगिस्तान दिख रहा है और उस रेगिस्तानी बालू के बीच में आपको हरियाली दिख रही है। यानी कि सब कुछ मनुष्य ने इस रेगिस्तान में भी हरियाली का ये द्वीप बना दिया है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यूएई की पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा अबू धाबी का है। यहाँ के सुल्तान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्राध्यक्ष होने का फख्र हासिल है और इन लोगों ने, आप अगर इस समय अबू धाबी में जब हम कल शाम को घूम रहे थे तो सड़कों पर इतनी ज़्यादा सजावट और रोशनी थी कि आप हमारे जो मोबाइल का कैमरा है वो कैमरा उसको उस सजावट को कार के अंदर से कैच करने पर वो ब्लर आ जा रहा था। फिर भी हमने बहुत कोशिश करी है कि हम आपको दिखा पाएं। ये सारी सजावट इसलिए है क्योंकि अब से 1 हफ्ते बाद, यानी आज हम 25 नवंबर को बात कर रहे हैं और 2 दिसंबर को दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 52 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 52वीं सालगिरह है 2 दिसंबर 2023 को। 2 दिसंबर 1971 को संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई थी। 69 में तेल का निर्यात शुरू हो चुका था। पेट्रो डॉलर की आमदनी से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इस इलाके में और दूरदर्शी शासकों ने पहल करके आसपास की छोटी 7 रियासतों को जोड़कर एक संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की और आज ये इतना खूबसूरत है कि मतलब हम सच बताएं तो हम खुद भी नहीं जानते थे कि इतना खूबसूरत होगा। और ये तो समझिए कि यहाँ आके आपको लगता है कि यूरोप वगैरह मतलब इतनी सफाई, इतना अमन चैन है, इतना
लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं लोग, या दहशत भी है कानून का, इतना सख्त कानून है कि आपको आश्चर्य होगा कि आप कहाँ आ गए, इतनी सफाई। और हम पूरी देर रात कल हम घूमते रहे 12-1 बजे तक, और सड़कों पर एकदम चारों रोशनी से नहाई हुई सड़कें, इस्लामी देश होने के बावजूद महिलाएं आपको रात में यहाँ पे आराम से इतना अकेले भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लड़कियां दिख रही थीं और कहीं कोई खतरा नहीं। तो बहुत ही सुंदर है। और अभी हम काश हम 1 हफ्ते यहाँ रह पाते, लेकिन वो संभव नहीं है। और यहाँ का जिस तरह की तैयारी और सजावट दिख रही है उससे लगता है कि कितना भव्य होगा वो उत्सव जो 2 दिसंबर को यहाँ होने वाला है। लेकिन उसकी तैयारी में जो यहाँ के सुल्तान का महल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस, वो और उससे लगा हुआ अमीरात का जो वो होटल है 7 स्टार, वो पूरा इलाका हमने कोशिश करी है कि हम आपको दिखाएंगे। और दुबई के इतिहास पर आगे भी मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। लेकिन सच बताएं तो संयुक्त अरब अमीरात आकर मेरा दृष्टिकोण मैं पढ़ाता रहा हूँ पश्चिम एशिया पिछले 25 सालों से, लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ, जिस तरह का विकास मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ, उससे तो मेरी आँखें ही एकदम खुल गई हैं कि अद्भुत विकास हुआ है। 1990 का दुबई अगर मैं आपको दिखा दूं, पुराने चित्र मिल जाए, आप खुद भी देख सकते हैं। और आज 2023 का आप संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी को देखें, दुबई को देखें, अजमान को देखें, फुजैरा को देखें, तो आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा कि ये मरुस्थल के वही देश हैं या वही अमीरात हैं जो 90 में आप देख रहे हैं। उन्हीं का इस तरह से काया पलट हुआ है। मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए, आगे दिखाने के लिए मुझे खुद देखना होगा, और इसके लिए हमको एक फिर नए सफ़र पे निकलना है, शहर में निकलना है, और थोड़ी देर बाद हमारी वापसी होगी शाम तक दुबई की तरफ। तो इसलिए मैं अभी आपसे इतनी ही बात कह के विदा लेता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।